रहस्यमयी द्वार, काला भैंसा, कुत्ता और भेड़। जंगल में दो दोस्त कुत्ता टॉमी और भेड़ रहते थे। जंगल में कुछ दिनों से एक खूंखार शेर आया था, जिसकी वजह से जानवरों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उस दिन भेड़ बिना खाने की वजह से तड़प रहा था, जिसे देख टॉमी दुखी हो जाता है। दोस्त, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। तुम यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। नहीं नहीं टॉमी, बाहर शेर का खतरा है। मैं मेरे लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल कर जाऊंगा और तुरंत खाना लेकर वापस आऊंगा। टॉमी खाने की तलाश में बाहर निकलता है। वो बड़ी ही सावधानी से अपने पैर रख रहा था और खाना ढूंढ रहा था। पर तभी अचानक से उसके सामने शेर आता है। शेर को देखते ही टॉमी घबरा जाता है और जान बचाने के लिए भागने लगता है। शेर भी उसके पीछे भागने लगता है। टॉमी भागते भागते नदी किनारे आता है। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? किसी भी वक्त शेर यहाँ आ सकता है। कैसे मैं खुद को बचाऊं? तभी टॉमी के सामने एक द्वार प्रकट होता है। टॉमी उस द्वार से अंदर जाता है। अरे, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। पर शेर से बचने के लिए मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ। जैसे ही शेर यहाँ से चला जाएगा, मैं भी मेरे दोस्त के पास चला जाऊंगा। टॉमी के ऐसे कहते ही वो द्वार टॉमी के घर के पास प्रकट होता है। टॉमी बाहर आता है तो उसे खुद का घर दिखाई देता है। वो घर के अंदर जाता है और भेड़ को सारी बात बता देता है। लगता है शेर की वजह से तुम्हारा दिमाग हिल गया है, इसलिए ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वहां कोई द्वार नहीं रहता है। तब भेड़ टॉमी पर हंसने लगता है तो टॉमी सोच में डूब जाता है। उधर शेर के हाथ भी कुछ नहीं लगता। टॉमी भेड़ को खुद की सच्चाई दिखाना चाहता था, इसीलिए वो भेड़ को लेकर नदी के पास आता है। अरे टॉमी, ये कहाँ लेकर आ गया? अगर यहाँ शेर आया ना तो हम बच नहीं पाएंगे। तभी वहां शेर आता है और जोर की दहाड़ लगाते हुए कहता है। आ जाएगा नहीं, आ गया। उस दिन भी टॉमी हाथ से बच निकला था, पर आज तो तुम दोनों हाथ लग गए। आज तुम नहीं बच सकते। टॉमी और भेड़ डर के मारे कांप रहे थे कि तभी वहां वही द्वार प्रकट होता है। टॉमी और भेड़ तुरंत उस द्वार से अंदर जाते हैं। शेर भी उस द्वार से अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी वो द्वार गायब हो जाता है। द्वार के अंदर भेड़ कहता है। अरे टॉमी, सच में तुम्हारी बात सही थी, पर यह रहस्यमय द्वार हमारी मदद क्यों कर रहा है? तभी उन दोनों के सामने काला भैंस आता है और कहता है। ये द्वार मैंने बनाया है। मैंने इसमें कई सारी जादुई शक्तियां डाली है। मैं तो बस इसे परख रहा था, और मुझे जो चाहिए था वो हो भी गया। पर हमें शेर से बचाओ। वो हर बार हमारे पीछे पड़ जाता है। इस बार तुम इस द्वार से खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम ताकतवर और विशाल बनकर उस शेर को खत्म करने की शक्ति तुम दोनों में आ जाएगी। ऐसा कहकर भैंस गायब हो जाता है तो द्वार भी खुल जाता है। द्वार से बाहर आते ही सामने उन्हें शेर मिलता है। द्वार गायब हो जाता है। शेर उन दोनों को देखकर गुस्से से कहता है। लो, अब वो द्वार भी गायब हो गया। अब तुम कहाँ बचकर भागोगे? शेर जोर जोर से दहाड़ मारते हुए उन दोनों के पास आ रहा था कि तभी टॉमी और भेड़ विशाल हो जाते हैं। उन दोनों का विशाल रूप देखकर शेर तो चकित ही हो जाता है। अब टॉमी और भेड़ शेर को खूब मारते हैं और उसे जान से ही खत्म कर देते हैं। जैसे ही शेर मर जाता है, वैसे ही टॉमी और भेड़ अपनी असली रूप में आ जाते हैं।
शेर के मरने से जंगल में खुशियां छा जाती है। कुत्ते के पिल्ले का बदला, जादुई 3 सर वाला जानवर। जंगल की एक सुनसान गुफा से आवाजें आने लगती है। वहां से जाने वाला हर जानवर डरावनी आवाज से डर जाता था। एक बार हिरन और उसका बच्चा उसी तरफ से आ रहे थे। तब बच्चा कहता है, माँ चलो गुफा के अंदर जाकर देखते हैं। नहीं बेटा, पता नहीं कौन भूत आकर बैठा है इस गुफा में, जानवरों को डरा कर रख दिया है। बेटा, तुम या तुम्हारे दोस्त कभी इस गुफा के अंदर नहीं जाना, समझे ना? हिरन बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल उस गुफा में एक जानवर शैतान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहा था। वो कड़ी तपस्या कर रहा था, इसीलिए गुफा से कभी बड़ी आवाज आती तो कभी डरावनी आवाज। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस जानवर की तपस्या देखकर शैतान खुश होकर प्रसन्न हो जाता है। मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दे सकता हूँ। मुझे इस धरती का सबसे शक्तिशाली जानवर बनना है। हर कोई मेरे कदमों में अपने जीने के लिए भीख मांगना चाहिए। सबका जीना और मरना मेरी मर्जी से होना चाहिए। शैतान उस जानवर को उसका मन चाहा वरदान दे देता है। जादुई शक्तियां मिलते ही वो जानवर एक 3 सर वाला जानवर में बदल जाता है। जानवर इस बात से बहुत खुश हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उस दिन पहली बार उस गुफा से वो जानवर बाहर आता है। जंगल में जानवर अपने अपने कामों में लगे थे। बच्चे खेल रहे थे तो कोई बातें कर रहे थे। ऐसे में अचानक 3 सर वाले जानवर को देखकर सब डर जाते हैं। बाप रे, ये भयानक जानवर कहाँ से आया? लगता है ये उसी गुफा में रहता था। साथियों, चलो भागो यहाँ से। कोई जानवर अपने बच्चों को लेकर भागने लगते हैं तो कोई अपनी जान बचाने अकेले ही भागने लगते हैं। पर तभी 3 सर वाला जानवर अपनी जादुई शक्ति से उन जानवरों को भागने नहीं देता है। अपनी काली शक्ति से वो सारे जानवरों को जकड़ लेता है। कहाँ भाग रहे हो तुम सब? मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है। वो जादुई 3 सर वाला जानवर हिरन को मारकर खा जाता है और बाकी जानवरों को गुलाम बनाकर रखता है। इस तरह से जादुई 3 सर वाले जानवर की दहशत में सारे जानवर जी रहे थे। वो जानवर ना बच्चों को छोड़ रहा था और ना ही किसी और को। उसी जंगल में एक लूसी नाम की कुतिया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस दिन वो किसी काम से बच्चों को लेकर जंगल से बाहर गई थी, इसीलिए वो उस 3 सर वाले जानवर से बच जाती है। पर वो जैसे ही जंगल में आती है उसे उस जानवर के बारे में पता चल जाता है। बच्चों चलो, हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है। यहाँ रहना मतलब मौत को दावत देने जैसे है बेटा। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। लूसी बच्चे को लेकर भाग ही रही थी कि तभी सामने वो 3 जादुई सर वाला जानवर आ जाता है। दोनों बच्चे डर के मारे माँ को लिपट जाते हैं। मुझसे कोई नहीं भाग सकता। तू और तेरे पिल्ले तो मेरे गुलाम है, समझी? मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो। लूसी बच्चों को जंगल से भगा देती है, पर 3 सर वाला जानवर एक बच्चे को पकड़ लेता है। तब लूसी उसे काटने लगती है। उस जानवर को लूसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी और उसके बच्चे को मारकर खा जाता है। तब तक लूसी का दूसरा बच्चा सनी वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते एक जादुई पेड़ के पास आता है और वो रोने लगता है। मेरी माँ और मेरे भाई को मार दिया उस दुष्ट ने। अब वो मुझे भी पकड़कर मार देगा। मैं कैसे बचूं उस दुष्ट से? सनी ऐसे कहते हुए रोते रहता है कि तभी वहाँ वो जानवर आता है। सनी पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी जादुई पेड़ से रोशनी निकलती है जो कि सनी पर पड़ती है।
सनी विशाल रूप में बदल जाता है। जादुई पेड़ उसे जादुई शक्तियाँ देता है। तब सनी पेड़ के पीछे से उस जानवर के सामने आता है। ये क्या, तू इतने जल्दी विशाल कैसे हो गया? पर तू कितनी भी ताकत लगा ले, मुझे नहीं मार सकता। जादुई 3 सर वाला जानवर सनी की इस जादू को समझ जाता है और उस पर वो आग बरसाने लगता है, पर उस आग को सनी बुझा देता है और एक ऐसा हथियार निकालता है जिससे उस जानवर के एक एक करके तीनों सर काट देता है। इस तरह से उस दुष्ट 3 सर वाले जानवर का अंत हो जाता है और सारे जानवर गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। सनी उस जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है और फिर से अपने असली रूप में आता है। अब सनी उसी पेड़ के साथ रहते हुए खुशी से रहने लगता है।